यदि आपसे कोई बाहर वाला पूछे या रिश्तेदारी में कोई पूछे या आपसे मिलने वाले कोई भी पूछते हैं कि आपके घर में आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप अपना कर्तव्य कैसे निभाती हो, तो पहली बात तो हम अपने आप ही सारी अपनी चीज़ें जो भी होती हैं बड़े बड़े उसमें बताते हैं कि हाँ मेरा घर में ये रोल है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। कोई भी औरत अपना जो है बुराई नहीं करती कि मैं घर में कैसे रहती हूँ, लेकिन बहुत सी आदतें होती हैं हमारे अंदर जो हमें तो अच्छी लगती हैं। हम अपने आप अपनी गलती दे ही नहीं सकते, हमें तो अपनी सारी आदतें अच्छी लगती हैं, हम सब कुछ अपनी समझ से सब अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं अपनी समझ से। लेकिन वो चीज़ें सामने वालों को, घर वालों को, हमारे हस्बैंड को और हमारी सास ससुर को, देवरानी जिठानी जो भी हमारे घर में हैं बड़े, उनको अच्छी लगती हैं। आपको ये पता है? आपने अपने मन से तो कह दिया, लेकिन आपके अंदर की क्या बुराइयां, ये बुराइयां हम अपने आप नहीं देखते हैं, सामने वाला देखता है कि हमें क्या कमी है। और वो वही इंसान सही होता है जो आपकी बुराई आपके मुंह पे कर दे। उसको हम लोग बुरा मानते हैं, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल सही होती है। अगर कोई हमारी बुराई हमारे मुंह पे कर दे तो समझिए कि वो इंसान बहुत अच्छा है, उसको आप गलत कभी मत समझिएगा। लेकिन जो आपके सामने आपके मुंह पे चिकनी चुपी लगाता है, मक्खन लगाता है, बटरिंग करता है ना, तो वो समझिए कि उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं। वो वहाँ पे आपकी कर रहा है, लेकिन पीछे आपकी बुराइयां करता होगा कि अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। तो बहुत सी आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो हम अच्छी तरह से अपने घर में रोल निभाए, अच्छा सब कुछ करें, तो वही चीज़ें हमारा अपने घर को स्वर्ग बना लेते हैं। और वही जो आदतें हमारी नहीं अच्छी हैं, घर में हमारा सबसे रूखापन और बड़बोलापन, ये सब चीज़ें हमारे अंदर है, तो वही चीज़ें हैं जो हमारे घर के लिए नहीं अच्छी होती, हमारे लिए भी अच्छी होती हैं। और हमारे जो हस्बैंड हैं उनको सबकी नज़रों में नीचे गिराती कि आपकी पत्नी तो ऐसी है और आपकी ये तो ऐसी है, हमारी चाची ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी हैं। कैसी बातें आप लोग, मतलब हस्बैंड को नीचा देखना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जो होती है चीज़ें, वो एक चीज़ मेरी समझ में आती है कि बहुत और लेडीज़ के अंदर चीज़ होती है ये, खास तौर से कि टॉन्ट मारना, किसी चीज़ का मतलब ताना मारना है। तो देखिए, बड़बोलापन, ताना मारना, टॉन्ट मारना, ये कोई अच्छी आदत नहीं होती है। हमें अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने वालों को कितनी अच्छी लग रही है ये तो वही बता सकता है। तो आप घर में जब चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो उसी जो टॉन्ट मारती हो आप, उसी बात को सही लहजे में बड़े अच्छे तरीके से घर वालों से कह दो। नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप घर वालों से कह दो। आप अपने बड़ी हो चाहे छोटी, चाहे देवरानी जिठानी, जो भी ननद आपकी घर में है, वो सास हैं, तो उनको अच्छी तरह से बता दो कि मतलब ये मुझे दिक्कत है या ये है, जो भी है बता दो। या उस पर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसका टॉन्ट मत मारो, आप अच्छे से वो बात करो तो लोगों को समझ भी आएगी। लेकिन आप घमंड में चूर होके और एक अलग ही लहजे में वो चीज़ बोलोगी तो वो चीज़ सबको, अगर आप सही बोल रही हो, सही भी बोल रही हो, तो भी वो सामने वाले को एक मजाक ही लगेगा कि आप उसके ऊपर ताने मार रही हो हैं। और बड़बोलेपन में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं हमारे, जो हमें सामने वालों को बहुत बुरी लगती हैं, हमें घर वालों की नज़रों में नीचा गिराता है। तो आप उन चीज़ों पर ध्यान रखिए, क्योंकि आप घर की चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे जो भी हो, छोटों का अपना रोल घर में होता है, बड़ों का अपना होता है, लेकिन सबका अपना अपना एक घर में वो होता है। तो आप उस चीज़ को समझिए। और जो छोटे बच्चे जो आज छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद बड़े हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे आपको बड़े होते हुए आपको देख रहे हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ हमेशा के लिए हो जाती है कि हमारी बड़ी मम्मी ऐसी है या हमारी छोटी मम्मी ऐसी है, हमारी चाची ऐसी है, तो वो चीज़ हमेशा के लिए उनके अंदर हो जाती है। कई घरों में हमने ये चीज़ देखी है कि बड़े होके वो बच्चे फिर अपने बड़ों की चाहे छोटों की फिर वो इस तरह से इज्जत नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि घर में आप भरे पूरे परिवार में हैं या अकेली हैं या एक दो भाई और घर में है, पत्नी साथ में देवरानी जेठानी है, तो उन चीज़ों को बहुत संभल के चीज़ों को संभालना पड़ता है, समझ के उनको बहुत सोच समझ से उन चीज़ों को देखना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यदि देखिए, जो झुक गया समझिए कि एक सूर्य भगवान होते हैं, वो भी शाम होते ही चंद्रमा के लिए झुक जाते हैं, मतलब अस्त हो जाते हैं चंद्रमा को, मतलब ये भी, इसका भी टाइम है, ये भी थोड़ा सा वो होले। तो ये चीज़ हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन यदि घर में बड़े हैं तो केवल अपनी ही बात रखना, बड़ों का भी सम्मान रखिए। या भले आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जगह सही हो और वो बड़े हैं, आप तो एक बार झुक जाइए ना, झुक जाइए, आप चुप हो जाइए। सबसे बड़ी चुप। अति का भला न बोलना, कहा नहीं जाता कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो
हर चीज़ एक टाइम पे अच्छी लगती है, ज़्यादा अधिकता किसी चीज़ की नहीं अच्छी होती है। आप घर में हो, आप परिवार में हो, तो अपनी मान मर्यादा को बना के उसके अंदर रहिए, तो ये चीज़ वो है वो सबको अच्छी लगे। और देखिए दूसरी बात यह है कि हम जो है अपने, चाहे हमारा मायका हो ससुराल में, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए हमको। ये नहीं कि ससुराल में है कोई चीज़ की, मतलब कोई चीज़ का अभाव है तो हम अपने मायके वालों के लिए हमारा तो ये है कि वो है कि वो है, हम इतने में रहे हैं हमेशा, यहाँ मिलता नहीं है। मतलब दुनिया की चीज़ें बहुत सी लेडीज ऐसा करती हैं कि मतलब उनके मायके में बहुत कुछ होता है तो ससुराल में आके हर चीज़ का रोना रोती हैं। मेरे तो मायके में ये है, मेरे तो मायके में ये है कि मेरे भैया के पास ये है, मेरी भाभी के पास ये, मेरे पापा इतना कमाते हैं। दुनिया की चीज़ें ले लो, तो इससे आपको इसी घर में रहना है, आपको इसी घर में अपने हस्बैंड, तो पहले इस चीज़ें आपके घर वालों ने देख के तो किया होगा, ये तो है तो उठाया आपको झोंक दिया उस घर में, तो उन चीज़ों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी इमेज और डाउन कर रहे हो। यदि आप समझदार हैं तो उन चीज़ को बैलेंस बना के रखो। ये नहीं कि फ़ोन मिला लिया, मायके बात कर रहे हैं कि क्या बना है क्या नहीं बना है, और ये है दुनिया की चीज़ें औरतें जो हैं खोल के बैठ जाती हैं और दुनिया का रोना रोती हैं। घर की बातें ससुराल की बातें मायके में, मायके की बातें ससुराल में, मतलब एक हर दिन का एक भी किस्सा उनसे छूटता नहीं है ऐसी लेडीज़ का। और अपने घर की सारी बातें जो देखिए कहते हैं वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इसमें आपका ही वो होता है, आपके हस्बैंड का ही होता है। और एक चीज़ हमको और ख़राब लगती है कि बहुत सी लेडीज़ होती हैं, वो कोई भी संबंध हो, अब पति पत्नी है, देखिए पति पत्नी है तो उनमें सबसे बड़ा होता है एक विश्वास है, हमारा विश्वास, एक समर्पण भाव होता है। यदि हम पति हमारे हैं तो उन पे हम हर बात पे, देखिए पति हैं बाहर कमाने के लिए निकलेंगे ही, अब घर में तो वो रहेंगे नहीं, और या तो फिर आप कमा रही हो चाहे नहीं कमा रही हो, आप हाउस वाइफ हो चाहे जो कुछ चाहे आप एक वर्किंग वूमन है चाहे जो भी हो, तो आप बाहर निकलती हो तो आप पे भी वो शक कर सकते हैं। तो वो यदि आप पे शक नहीं करते हैं तो आप भी बेमतलब की फिजूल की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। कि फ़ोन चेक करती हैं, बहुत लेडीज़ होती है फ़ोन चेक करती हैं, और किसी से भी बात कर रहे तो वो करके हट गए बात तो तुरंत फ़ोन देखेंगी कि क्या किससे बात कर रहे थे, कौन था कौन नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको अपने आप में ही आपको गिराती हैं। तो हस्बैंड है तो उनसे देखिए उनके अंदर ये बात अगर घुस गई कि आप उनकी जासूसी करती हो या उन पर शक करती हो, तो वो चीज़ फिर आपको वो कोई आपकी वैल्यू नहीं रह जाएगी उनकी नज़र में। कोई भी यदि वो अपनी जगह सही है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो भी तो आप पे शक कर सकते हैं। तो कोई पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों को समझना होता, खासकर औरतों को। घर का माहौल औरतें ही बिगाड़ती हैं। पति बाहर से काम करके आए हैं तो देर क्यों हो गई, कोई नई ऑफिस में नई कोई लेडी आई है या कुछ भी है, आप बाहर इतनी देर तक क्यों घूमते रहे हो, घर में खाना बन गया मैं इंतजार कर रही हूँ, मतलब आते ही घर में बड़बड़ किच किच लगा रहती, तो घर का इससे माहौल ख़राब होता है। और जो भी घर के लोग हैं फिर वो आपको उस नज़र से नहीं लेते, आपकी एक अलग इमेज बनती है, बिल्कुल बेकार वाली, ये समझ लीजिए आप। और बहुत सी औरतें होती हैं वो अपनी देवरानी जिठानी है तो उनके बच्चे हैं, तो जो उनके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को अच्छे से बना के खिला पिला दिया। और अरे आप घर की बड़ी हो चाहे किचन में आप बड़ी हो तो भी, आप छोटी हो तो भी हैं, जो दोनों के बच्चे हैं तो वो आपके ही बच्चे हैं, भले वो देवरानी के हैं या वो जिठानी के बच्चे हैं। वो इस चीज़ को बच्चे नहीं समझते हैं, वो आप जैसा घर में माहौल बना के रखे हो बच्चे उसी तरह से देखते हैं। वो आप बड़ी हो तो बड़ी मम्मी, आप बड़ी मम्मी हो, आप उनको अच्छे से जैसे अपने बच्चों को खिलाती हो पहनाती हो जो भी करती हो, तो उनको सुबह को स्कूल टाइम हुआ तो अपने बच्चों को तैयार किया, उसको भी कर दिया, बड़े अच्छे से घर में बोलते हैं। तो देखिए बच्चों का एक अलग अपना होता है, वो बच्चों के अंदर हमेशा आपके लिए वो चीज़ रहेगी। अगर उनके लिए कोई गलत भी कहता है तो बच्चे नहीं, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, मेरी मम्मी बड़ी मम्मी ऐसी नहीं है, इस तरह से बच्चे बोलते हैं। तो बच्चों के अंदर वो चीज़ बना के रखिए आप, चाहे आप बड़ी हैं चाहे छोटी हैं, तो वो चीज़ होती है। और घर में सास है चाहे ससुर है चाहे ननद है बड़ी, चाहे आपकी जेठानी है, यदि कोई बात कह देती है तो उसी चीज़ को ही लेके बैठ जाती हैं, जब तक उसकी बाल में से खाल में से बाल, मतलब एक उसको जब तक उनके दिमाग में वो चीज़ गूंजती रहेगी, वो चीज़ उनके दिमाग से जल्दी निकलती नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है, ये हमको समझ में नहीं आती है। और आप जो है कोई चीज़ हो गई उसको फटाक से, कोई बात हुई उसको वहाँ पे वहीं ख़त्म कर दो बस। अब वो बात उसको छेड़ना नहीं है, उसको बात को दोबारा दोहराना ही नहीं है, उसको बस ख़त्म करो, आप उसी समय ख़त्म करो।
और उसको भी आप 2-4 दिन 10 दिन तक लेते बैठे रहोगे तो घर के सब लोग आपको क्या बोलेंगे? बताइए, आपको क्या कहेंगे? आपके बारे में क्या सोचेंगे कि कैसे घर की हो, क्या सिखाया माँ बाप ने, क्या संस्कार दिए हैं? तो ये तो है कि देवरानी भी खराब है, जेठानी भी खराब, दोनों में से एक अच्छी हो सकती है, तो वो दूसरी आपके लिए क्या सोचेगी? बच्चे क्या घर में सोच रहे हैं, बड़े क्या आपके लिए सोचते होंगे? तो उन चीज़ों को आप एक बैलेंस, हर चीज़ का एक बैलेंस बना के रखिए। ससुराल में मायके का कोई बातें इधर उधर की नहीं करनी चाहिए कि मेरे मायके में ये है वो है, या तुम्हारे मायके देवरानी से तुम्हारे मायके वाले ये है वो है कि ये नहीं करते वो नहीं करते, मेरे तो ये करते हैं वो नहीं करते, मतलब मेरे मायके वाले तो इतना इतना करते हैं, या मैं इतना दहेज लेके इस घर में आई है। तो ये तो एक कभी देवरानी जेठानी में किसी के घर से ज़्यादा दहेज मिलता है, किसी घर से कम मिलता है, कोई कैसे मतलब अपनी स्थिति किसी की कैसी है, किसी की कैसी है। तो उस चीज़ के बारे में घर वालों से या बाहर वालों से या ननद से खुसुर फुसुर, ये सब चीज़ें बहुत चीप हरकतें हैं, ये अच्छी नहीं है, ये बहुत चीप हरकतें हैं, ये सुनने में भी नहीं अच्छी लगती हैं। और खाने पीने की चीज़ें हैं कि अब जिम्मेदारी, सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी होती है घर में, ससुराल में। आप अपनी एक, चाहे आप छोटी हो या बड़ी हो, अपनी जिम्मेदारी समझ चलिए आप बाहर काम कर रही हो, ऑफिस में काम करिए, बाहर आप जाती हो काम करने, कोई भी काम करने जाती हो आप घर से बाहर, या घर में आप हाउस वाइफ हो तो भी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी, कहीं कोई मेहमान आ गया, तबीयत नहीं ठीक है, सिर में दर्द हो रहा है, मतलब क्या है ये सब? भाई हो रहा है तो ठीक है, वो तो सबको घर में भी तो दिखाई देना चाहिए, वो दिखाई देगा ही। लेकिन आप अगर इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से भाग रही, ननद आ गई, नंदोई आ गई, कोई और मेहमान आ गए, तो किचन में से सीधे निकल ली, अपने कमरे में जाके लेट गई हैं, तो आप भले भी तबीयत खराब है तो भी आप किचन में वहाँ पे उपस्थित रहिए, भले आप कुछ मत करिए, थोड़ा सा बहुत हाथ बटा लिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब तो सभी देख रहे होंगे। तो आप जिम्मेदारी से मत भागिए। कभी कभी जो लेडीज होती है घर में, फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया, आ गया, बच्चे भी खा रहे हैं, खुद भी खा रही हैं, खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, हस्बैंड है वो भी खा रहे हैं, बनाने का उनको मन ही नहीं कर रहा है। अरे बहुत ही वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो बाहर से आती हैं काम करके, रात में भले 10 बज जाए 11 बज जाए, घर का ही बना खाना खाती, घर का ही बना खाना ले जाती हैं, बच्चों को घर का ही बना खाना देती हैं। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी इमेज को थोड़ा बना के रखिए, और जो भी झिक झिक किच किच पिच पिच जो भी घर में होती है वो आपकी वजह से घर में ना हो, तो आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि जब रोज की चीज़ें होती हैं तो हस्बैंड लोग होते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि क्या घर में जब लौट के आओ बाहर से तो घर में यही तमाशा होता रहता है। तो आप प्यार क्या चाहोगी, आपको वो प्यार क्या करेंगे जब वो आपकी इस तरह की हरकतें देख ही रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों पे आप हमेशा ध्यान रखिए, घर में एक अपनी इमेज बना के रखिए अच्छी वाली, जो हर कोई आपकी बातों को समझे, वजनदार बातें। आप जब वजनदार आपका रवैया होगा ना तो आपकी वैल्यू भी सब करेंगे। अपनी वैल्यू को घटाइए मत, अच्छे से रखिए अपने आप को। सब चीज़ होती, उस समय जो होता है वो ना, वो रुकता नहीं है, समय निकल जाता, बच्चे बड़े जाते हैं तो उनके अंदर तो वही छाप, एक मस्तिष्क पटल पे वही चीज़ रहेगी, और वही आपको हमेशा वो उसी तरह से वो आपको ट्रीट करेंगे हमेशा ही। तो सभी के बड़ों में एक दिलों में थोड़ी अपनी बना के वो रखिए, इज्जत बना के रखिए, चाहे आप छोटी हो या बड़ी हो, या घर में जो भी आपका वो हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और मिलते हैं कल फिर आपसे ऐसे ही कुछ वीडियो में। और जय श्री राम, हर हर महादेव।